हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पाहुजा और मैं आपको क्वांटम रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर मुझे कुछ और अच्छे क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में ये लास्ट वीडियो होने वाली है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एवरी चैप्टर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं है, दो तीन केस स्टडी है। एक ये केस स्टडी है, दो तीन केस स्टडी लाया हूं मैं आपके लिए आज, ठीक है ना। हम उस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी केस स्टडीज हमें मेंस में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वीडियो होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको ऑल कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रेंड्स, दीज ऑल आर केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडी का मतलब है हमें पूरा केस करना है, उसको स्टडी करके तब उसको एनालाइज करना है। ठीक है, आपको मेंस में देखने को मिलेगी, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सारे क्या है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अ पर्सन ए इन्वेस्टेड 37 1/2% ऑफ हिज सेविंग इन स्कीम XYZ और बी ने इन्वेस्ट किया है 62% अपनी सेविंग का उसी स्कीम में। ठीक है, एक स्कीम है फ्रेंड्स XYZ। ठीक है, वो कह रहा है कि एक पर्सन है ए, उसने अपना 37.5% की जो सेविंग है उस वो इस स्कीम में इन्वेस्ट की है। बी ने अपनी 62.5% की सेविंग इसी स्कीम में यानी ए में, सॉरी XYZ स्कीम में इन्वेस्ट की है। वो कह रहा है इफ बी इन्वेस्टेड 50% ऑफ हिज रिमेनिंग सेविंग इन स्कीम PQR एंड ए थॉट टू इन्वेस्ट द डबल ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इन PQR। जितना बी ने PQR में किया है इन्वेस्ट, एक क्या है, सोच रहा है कि वो उसका 2 गुना इन्वेस्ट किए करे, डबल। ठीक है ना, डबल इन्वेस्ट करे जितना बी ने PQR में किया है। वो कह रहा है तो निकालो व्हाट परसेंटेज ऑफ एज रिमेनिंग सेविंग आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन XYZ ए शुड इन्वेस्ट इन PQR। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि ए ने जब XYZ में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच ऑफ एज रिमेनिंग सेविंग, ए की रिमेनिंग सेविंग का कौन सा भाग वो PQR में इन्वेस्ट करे और कब इन्वेस्ट करे, इस XYZ में इन्वेस्ट करने के बाद। लास्ट में दे दिया है गिवन दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इन XYZ इज ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इन द सेम स्कीम। यहां से हमें पता चल गया कि क्या है, XYZ और PQR दो स्कीम है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एक स्कीम हमारी XYZ और एक स्कीम हमारी PQR। ठीक है, यह ए और यह है बी। ठीक है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इन XYZ, बी ने जितना XYZ में किया है वो 2 गुना है ए का उसी स्कीम में। यानी ए अगर इस स्कीम में 100 करता है तो ये कितना करेगा, 200 करेगा। और एक चीज और दे रखी है यहां पर, ए ने कितना 37.5% इन्वेस्ट किया है स्कीम XYZ में। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 75, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 150 हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि अमाउंट बी ने जो XYZ में किया है, यानी ये 2 गुना है किसका, ए का। ठीक है, ए ने कितना किया है 75, तो हम बी का कितना हो जाएगा 150। सीधी सी बात है, यहां से यहां तक की लाइन का हमने सोल्व कर दिया। अब ये वाली भी है, ए ने अपनी जो टोटल उसकी इनकम है उसका 37.5% किस में लगाया है, XYZ में। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ए की इनकम कितनी आ जाएगी, ये जो 75 है ये कितने की वैल्यू है, ये 37.5 की वैल्यू है, क्योंकि ए ने 37.5% ही लगाया है अपनी सेविंग का इसमें, और हमने मान लिया इसको 75 और इसको 150। यहाँ 75 ही क्यों माना मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ये 37.5 से कट जाएगा 75। ठीक है, इसलिए तो 75 डिवाइड बाय 37.5 इंटू 100, यहाँ से ए की टोटल सेविंग आ जाएगी हमारी। तो ए की सेविंग कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 200 हो जाएगी टोटल सेविंग। यहाँ लिख लो, ए की टोटल सेविंग कितनी है, 200, तो उसने 75 यहाँ लगाया है। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, इफ बी इन्वेस्टेड 50% ऑफ इज रिमेनिंग सेविंग इन स्कीम PQR। ठीक है, और बी ने देखो फ्रेंड्स 62.5% लगाया है इसी स्कीम में यानी XYZ में, यानी ये जो 150 है,
ये जो 150 है ये कितने की वैल्यू है, 62.5 की, और हमें निकालना क्या है 100। ठीक है, 25 की किस 6 से करेंगे, 25 दूनी 50, 25 पंजे 25, 25 की ये 40 हो जाएगी, कितना आ जाएगा 240। तो बी की कितनी आ गई टोटल 240। अब देखो फ्रेंड दोबारा समझ लो। ठीक है, ए ने 37.5% इन्वेस्ट किया एक्स वाई जेड में, बी ने 62.5% इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमने ए और बी का निकाल लिया। ये निकाला हमने कैसे, ये हमने आखिरी की लाइन से निकाला। ठीक है, बी का क्या है, 2 गुना है ए का। ए का मैंने 75 मान लिया, बी का हो गया 150। ए का 75 क्यों मानना, क्योंकि 37.5 से आराम से कट जाएगा। यानी 75 जो है ये 37.5% की वैल्यू है, और 100 यानी टोटल सेविंग आ जाएगी यहाँ से। टोटल सेविंग कितनी है, ए की 200। ऐसे ये 150 क्या है, इसने 62.5% करा था ना अपना इन्वेस्ट, तो ये 150 क्या है 62.5 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकाल के 240 आ जाएगा। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है देखो, इफ बी इन्वेस्टेड 50% ऑफ हिज रिमेनिंग सेविंग इन PQR। अब रिमेनिंग कितना बचा है देखो, 150 तो इसने यहाँ लगा दिया बी ने 240 में से, तो बचा है 90। 90 का 50% उसने सोचा है कि वो PQR में लगाए। ये 90 का 50% कितना हो गया, 45। 45 वो PQR में लगाए। ठीक है, और ए क्या सोच रहा है कि जितना अमाउंट बी ने PQR में लगाया, यानी ये 45, उसका वो डबल लगाए। तो ए कितना लगाएगा यहाँ पे, 90। ठीक है ना। फिर वो कह रहा है देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ ए रिमेनिंग सेविंग। ए की रिमेनिंग सेविंग कितनी बची थी देखो, 75 तो ये हो गया था, तो रिमेनिंग सेविंग कितनी बची थी ए की, 125। ठीक है ना, 125 बची है ना ए की रिमेनिंग सेविंग। तो वही कह रहा है कि ये बताओ कि ए की रिमेनिंग सेविंग का कितना भाग वो PQR में लगाएगा। तो कितना लगा रहा है वो PQR में, 90 लगा रहा है। ठीक है, इंटू 100, 5, और ये कितना आ जाएगा 4, 5 1 5, 5 8 40, 18 की 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 72%। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है केस स्टडी। ठीक है, हमने पूरे केस को समझा, उसको स्टडी किया, उसके बाद सॉल्व किया। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरी की पूरी, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले उसने बोला है कि एक ए पर्सन है, उसने अपनी सेविंग का 37.5% XYZ में लगा दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है ऐसे ही बी एक पर्सन है, उसने अपनी सेविंग का 62.5% लगा दिया। ठीक है, और आखिरी लाइन में क्या कह रहा है, जितना ए ने लगाया है XYZ में, ठीक है, उससे 2 गुना लगाया बी ने। तो बी का 37.5, ए का 37.5% लगाया। हम ए का ऐसा मान लेंगे, मान लो को हम 37.5 भी मान सकते थे, लेकिन हमने 75 मानना है ताकि पॉइंट्स में आंसर ना आए। तो ये 75 है, ये 37.5 की वैल्यू है, ए की टोटल सेविंग निकाल ली। ठीक है, ऐसे ये 150 है, ये 62.5 की वैल्यू है, और हमने टोटल सेविंग निकाल ली। ठीक है, तो इन दोनों ने XYZ में इतना लगा दिया। अब बी ने क्या है, अपनी रिमेनिंग सेविंग का 50% लगा दिया। रिमेनिंग सेविंग कितनी बची, 150 इसने यहाँ लगाए थे, 90 बचे, 90 का 45 ने यहाँ लगा दिया। अब वो क्या कह रहा है, जितना बी ने लगाया ए उसका 2 गुना लगाने की सोच रहा है, यानी 90 लगाने की सोच रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि ए ने XYZ को हटा के, ठीक है, अपनी रिमेनिंग सेविंग का कितना प्रतिशत भाग PQR में लगाया है। तो PQR में उसने कितना भाग लगाया है, 90 लगाया है, और अपनी रिमेनिंग सेविंग में से, अब तो कंपेयर भी तो उससे करेंगे ना, इंटू 100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 72%। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, बहुत तगड़ी केस स्टडी है, बहुत तगड़ी। ठीक है, कतई मजा आ जाएगा। आकाश bought some chairs and tables from the shopkeeper. The mark price of a chair and table were in the ratio 5:8. आकाश ने कुछ कुर्सियां और कुछ टेबल खरीदे हैं किसी दुकानदार से। ठीक है, तो चेयर का जो मार्क प्राइस है और टेबल का जो मार्क प्राइस है उसका रेशियो में दिया गया है 5 और 8। तो शॉपकीपर ने क्या, दुकानदार ने क्या दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया किस पे, चेयर पे, और 25% का डिस्काउंट दिया टेबल पे। ठीक है, अब मान लो मैं हूं आकाश, मैं गया किसी दुकान पे, तो दुकानदार ने मुझे बताया कि भाई चेयर तो तुझे पड़ेगी 500 की, ठीक है, और टेबल तुझे पड़ेगा कितने का, 800 का। ठीक है, ये 5 और 8 का ही रेशो है। ठीक है, ये क्या है, मार्क प्राइस ने मार्क कर रखा था ये। लेकिन मैंने क्या करा, उसने दुकानदार, मैंने उसे थोड़ा सा इंसिस्ट किया, थोड़ा सा उसको बोला कि डिस्काउंट हो, तो उसने डिस्काउंट दे दिया। चेयर पे कितना दे दिया, 20%। तो 20% अगर 500 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, ऐसे ही 25% निकालेंगे टेबल का, 1/4, यानी 1/4 ऑफ 800, 200 का डिस्काउंट। यानी ये 200 का डिस्काउंट देगी कितनी हो जाएगी, 600 की। तो सीधी सी बात है, एक चेयर में 400 में खरीद लाया, और एक टेबल में 600 में खरीद लाया। ठीक है, और इजी करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को
आप क्या करो, 50 और 80 मान के कर लो। 50 और 80 जब मानोगे तो आपका 40 और 60 आ जाएगा, ठीक है ना। 50 पे 10% डिस्काउंट, वो 50 पे 20% का 10 का हो गया, यहाँ पे 25% डिस्काउंट 20 का हो गया, ठीक है। अब इसको एक्स में ही मान सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस तो नहीं पता ना हमें क्या है। अब यहीं पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये खरीद हो गई इसके लिए, इन्हीं आकाश के लिए, आकाश यानी मैं हूं, आकाश के लिए खरीद हो गई, इतने में खरीद के लिए आया। एक चेयर उसे इतने की पड़ी और एक टेबल उसे इतने की पड़ी, और उसने चेयर कितनी खरीदी, 6, और टेबल कितने खरीदे, 5। तो 6 बाई उसने चेयर खरीद ली और 5 बाई उसने टेबल खरीद ली, ये मान लेंगे, ठीक है ना। टोटल सीपी आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये, 240 प्लस 300 एक्स वाई आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 540 एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई एक चेयर इतने की और एक टेबल इतने का, 6 बाई चेयर कितने की होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही एक टेबल कितने का, 60 का, तो 5 बाई टेबल कितने के होंगे, 300 एक्स वाई, ठीक है ना। तो इसको यहां से तो यहां तक हम सिर्फ ये निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। If Akash sells each chair and table bought by him at a discount of 25% and 20% respectively after marking up the price of both by 50%, मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ फिर आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा। And gives one table free for every 4 chairs bought by the customer and only 2/3 of the total chairs are sold in bunch of 4 chairs, ठीक है ना। Then what is the net profit loss made by Akash after selling all the item which is bought from the shopkeeper? सीधी सी बात है, देसी भाषा में ये कह रहा है कि आकाश ने सारी चेयर और टेबल जो खरीदे थे उसने वो बेचने का फैसला ले लिया है, ठीक है। और उसने उसको कैसे बेचा है, पहले तो उसने उसको मार्कअप किया 50% उसका प्राइस बढ़ा दिया उसने, ठीक है। फिर उसने 25% तो चेयर पे डिस्काउंट दिया है और टेबल पे डिस्काउंट दिया है 20%। और क्या कर रहा है वो ये एक ऑफर भी रख रहा है कि मैं एक टेबल फ्री दूंगा अगर कोई 4 चेयर खरीद देगा, 4 पे 1 फ्री, एवरी 4, ठीक है। वो और क्या है, वो कह रहा है कि सिर्फ 2/3 टोटल चेयर ही बिकी हैं इन बंच ऑफ 4 चेयर, यानी 4 चेयर के बंच में, ठीक है, 4 चेयर के बंच में सिर्फ 2/3 चेयर ही बिक पाई हैं ऑफ टोटल, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो उसने क्या किया, खरीद उसकी कितनी आई थी, देखो एक की खरीद यहाँ पे 40x की थी, इसकी चेयर की, ठीक है। टेबल की खरीद कितनी है फ्रेंड, 60x की। मार्कअप कर दिया उसने 50% दोनों को, ठीक है। ये सीपी हो गया, ये मैं एमपी मान लूंगा यहाँ पर। तो 50% ऊपर मार्क कर दिया तो ये 60 की हो जाएगी और ये कितने की हो जाएगी फ्रेंड्स, 90 की हो जाएगी, ठीक है ना। 50% का मतलब क्या होता है, उसका आधा बढ़ा दिया उसने, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस आ गया एक चेयर का या टेबल का। अब उसने डिस्काउंट दे दिया, 25% का डिस्काउंट इस पर दे दिया, यानी 1/4 का। तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया उसने, 20%। तो 90 का 20% कितना होगा, 18, 18 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 का। यानी उसने एक चेयर इतने की बेची और एक टेबल इतने का बेचा, ठीक है। और एक चीज और बताया उसने, एक टेबल उसने फ्री दिया, ठीक है। और उसकी 2/3 ऑफ टोटल चेयर, तो चेयर टोटल कितनी है, देखो 6 बाई है, 6 बाई का 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 बाई। तो देखो सीधी सी बात है, 4 बाई चेयर बिकी हैं, यानी ये इस वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन जो वाई की वैल्यू जो भी आएगी ये देखो 4 से गुणा हो रही है, ठीक है। अगर मान लो वाई की वैल्यू 1 आएगी तो 4 चेयर, वाई की वैल्यू 2 आएगी तो 8 चेयर, वाई की वैल्यू 3 आएगी तो 12 चेयर। जितनी भी चेयर आ रही है वो सारी 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। और उसने क्या कहा है, हर 4 से डिवाइड होनी, हर 4 चेयर की जगह उसने एक टेबल फ्री देगा। तो यानी 4 बाई चेयर बिकेंगी तो कितना टेबल फ्री मिलेंगे, 1 बाई, 4 पे 1 फ्री, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, 6 बाई तो जो टेबल बिकी है 6 बाई, ठीक है, वो कितने के हिसाब से बिकेंगी फ्रेंड्स, 45 के हिसाब से, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब टेबल कितने हैं, 5 बाई, लेकिन उसने एक टेबल फ्री दे दिया, तो बोलो उसका एक टेबल फ्री में चला गया, क्योंकि उसने 4, अब यहाँ पर 6 बाई है ना, देखो उसने कहा 4 पे 1 फ्री मिलेगी, तो 1 फ्री तो मिलना ही मिलना है, ये तो 6 हो गया, या तो इसको 8 होना था तो 2 फ्री होती फिर, ठीक है। तो अभी फिर 1 ही फ्री मिलेगी, तो यानी 6 चेयर तो उसने बेच दी किस हिसाब से,
45x के हिसाब से। अब बची हुई फ्रेंड्स कितने टेबल हैं, 5y टेबल हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से एक y माइनस कर देंगे, क्योंकि और क्या बचेगा फिर 4y। ये 4y क्यों बचेगा, क्योंकि एक टेबल तो उसने फ्री में दे दिया, उसकी तो उसने कॉस्ट लगाई ही नहीं। ठीक है, तो उसके हिसाब से 4y टेबल बिके हैं, और कितने के हिसाब से बिके हैं, 72 के हिसाब से। तो ये क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो 45 छिक्के कितना हो गया, 270 XY प्लस 72 की अगर 4 से करोगे 8, और ये 288 हो जाएगा, 288 XY। अगर आप इसको प्लस करोगे 8, 5 और 5, ये आ जाएगा 558 XY। ये इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी इतने में इसने बेची है, और खरीदी इसने कितने में थी, 540 में। तो सीधी सी बात है, 18 XY का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये CP है, ये SP है। ठीक है, 18 XY का प्रॉफिट है, और कितने पे है, 540 XY पे इंटू 100। ठीक है, वही निकालना है, XY से XY कैंसिल, 18 3 54, 10/3 यानी 3 1/, आंसर नंबर बी। फ्रेंड्स बहुत अच्छे लेवल की क्या थी, केस स्टडी थी। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर कहता हूँ आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी मैं रब कर रहा हूँ। इसको मैं लिखा रहने दूंगा, क्योंकि ये शायद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करेगा, काम करेगा। अब वो क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल सेट बाय द शॉपकीपर वाज 300 मोर देन द, इस काम ही नहीं आएगा, इसको बेटा हो। वो कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ द टेबल सेट बाय द शॉपकीपर, वो 300 ज्यादा है चेयर से। जो मार्क प्राइस है टेबल का, वो चेयर से 300 ज्यादा है। अब मार्क प्राइस का रेशो तो हमें दे ही रखा है चेयर और टेबल का। ठीक है, एक कितना है 5x, और एक कितना है 8x, और इनका डिफरेंस कितना है 3x, और 3x की वैल्यू कितनी है 300, क्योंकि इनका डिफरेंस ही दे रखा है हमें 300। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सीधी सी बात है, ये 500 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द आकाश इन परचेजिंग द चेयर एंड टेबल फ्रॉम द शॉपकीपर वाज इतना। अब देखो, मार्क प्राइस 500 और 800 था। अब क्वेश्चन क्या करेंगे फ्रेंड, इसने इस अब क्वेश्चन इस हिसाब से लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2 से 3 तक यही डायरेक्शन है, तीसरे वाले क्वेश्चन की भी डायरेक्शन ये यहां से यहां तक है। अब क्या किया है, 20% का डिस्काउंट इस पे होगा, तो कितने की चीज मिलेगी, 400 की चीज मिलेगी, क्योंकि ये मार्क प्राइस कितना है 500, इसका 20% क्या है 100, 100 में कट के 400 मिलेगा। ठीक है, 25% डिस्काउंट को मिल रहा है टेबल पे, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 इसका निकाला कि 200, तो यानी चीज कितने की मिलेगी हमें, 600 की। ठीक है, 600 की मिलेगी, इसको एक्स में मान लो। पर ये तो उसमें नंबर्स में ही है पूरा का पूरा, एक्स में नहीं है, तो पूरा के पूरा नंबर में आ गया था। अब टेबल कितनी, चेयर कितनी थी हमारी 6y, और टेबल कितने थे हमारे 4y, और टोटल खर्चा फ्रेंड उसने बता दिया हमें कितना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, पहले यहाँ पर 300 उसने बताया कि मार्क प्राइस 300 ज्यादा है, मार्क प्राइस का रेशो दे दिया, दोनों का मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, मार्क प्राइस आ गया, उसके बाद डिस्काउंट काट लो। डिस्काउंट कितना है, 20% चेयर पे है, 25% टेबल पे है, यानी इतने की ये खरीद के लाया, इतने का ये खरीद के लाया। एक चेयर कितने की है 400 की, तो 6 चेयर इतने की होगी। एक टेबल कितने का है 600 का, तो 4 टेबल इतने के हो गए, 2400 और 6/24, सॉरी यहाँ पर 5 है, ये 5 चेयर है। ठीक है ना, 2400 और 3000, ये कितना हो जाएगा 5400। 5400 बराबर 108,000, 2 से 2 जीरो खत्म। वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई वाई की वैल्यू। वो कह रहा है चेयर कितनी परचेज करी, तो चेयर कितनी हमने परचेज करी थी 6y, वाई की यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारी जो आज की लास्ट केस स्टडी है उसमें चलते हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स आज की हमारी लास्ट केस स्टडी है, ज़्यादा नहीं लिए मैंने, 2-3 ही लिए हैं फ्रेंड्स, ऐसी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अगर आपको हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ढूंढिए, आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं तो मेरे को बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स रामू और श्यामू ने डिसाइड किया अपनी कार को 36,000 में बेचने के लिए, ये रामू और ये श्यामू, कुछ भी लिख दो उसको, 36,000 में बेच रहे हैं भाई दोनों, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, टोटल 36,000 इसका भी और इसका भी 36,000। रामू ने 8% का डिस्काउंट दिया है पहले 8,000 पे, ठीक है, तो 8,000 पे 8% का डिस्काउंट, 8,000 का 8% 640 होगा, तो 600 माइनस करो 7,400 और 40 और माइनस करो 7360, ठीक है, 640 का डिस्काउंट, यानी 8,000 की चीज पे उसने 8% का डिस्काउंट दिया, तो 8% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की होगी, 7360 की होगी, ठीक है ना। उसके बाद 5% उसने अगले 12,000 पे, 12,000 पे 5%, यानी उसने कितना का डिस्काउंट दिया, 12,000 का 10% कितना होता है 1,200 और 5% कितना 600, यानी 11,400 के बेच दिया उसने, ठीक है ना। और 3% ऑन रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ, देखो 8,000 और 12,000 कितना 20,000, 20,000 में तो उसने ये दे दिया ऐसे करके, बाकी टोटल उसने कितने का बेचा 36,000 का, तो यानी बचा हुआ कितना है 16,000, 16,000 पे उसने 3,000 का 3% का डिस्काउंट दिया, 3% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 480, तो 16,000 में से 400 माइनस करो 15,600 और 80 माइनस करो 15,520, ठीक है ना। तो इतने उस सोची थी उसने इतने की बेचने की, लेकिन उसने डिस्काउंट दे दे के इतने की बेच दी, अब कितने की बेची है, इसको प्लस करो 0,0,0,0,2,0,6,8 आ जाएगा ये, ठीक है, 5 4 और 3, 5 और 4 9 9 3 12, 12 का 1, ठीक है, अब एक 5 और एक 6 और एक 7, 7 और 7 14, 14 का ये, और ये कितना आ जाएगा 3, 34,280 की बिकी, ठीक है। अब दूसरे में शामू का केस क्या है, शामू का केस ये है, शामू ने 7% का डिस्काउंट दिया है पहले 12,000 पे, ये 12,000 पे 7% का डिस्काउंट दिया है, 12 सत्ते 84, यानी 840 रुपये का डिस्काउंट, तो 12,000 में से 800 गए 11,200 और 40 और गए 11,160, ठीक है ना, ये बैठेगा, हाँ ये बैठेगा, 7%, 12,000 पे 7% और 8,000 पे उसने 6%, 8 6 जा 48, वही 480 का डिस्काउंट, 8,000 में से 400 गए 7,600 और 80 और गए तो 7,520, ठीक है, बाकी बचा हुआ कितना है फ्रेंड्स, वही बचा हुआ कितना 16,000, क्योंकि टोटल 36,000 का बिकना है, उसमें उसने कितना है 5% दिया है, अब 16,000 का 5% कितना होगा 800, तो 15,200, ठीक है, इसकी 36,000 की चीज कितने की बिकी, 0,0,0,0 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, 1 और 5 6, 6 और 2 ये 7 आ जाएगा, 1 और 7 8, 8 5 13, 13 का 1 और ये 3, इसकी चीज इतने की बिकी है, ठीक है ना। These discount were however subject to the buyers making the payment on time, failing which the discount get reduced by 1% for every daily of the week। कह रहा है कि ये डिस्काउंट तभी मिलेंगे जब पैसा टाइम पे देंगे, अगर पैसा टाइम पे नहीं आएगा तो 1% डिस्काउंट कट जाएगा, कम हो जाएगा, अगर एक हफ्ते की देरी हुई तो 1% डिस्काउंट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज उसने और बताई है कि जो सेलिंग प्राइस आया ना 36,000, ये इन्होंने कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया था 25%, तब आया है ये, यानी 36,000 किसकी वैल्यू है 125 की वैल्यू है, ठीक है, 5 7 35, 7200 की हम किससे करेंगे 4 से 0 0 28,800, यानी दोनों को 28,800 की पड़ी थी चीज, सीपी दोनों के लिए क्या था 28,800, और उन्हें सोची कितने की थी बेचने की 36,000 की, लेकिन एक्चुअल सीपी एक्चुअल कितने की बिकी उनकी, ये एक्चुअल है, ठीक है, और ये भी क्या है एक्चुअल है, और सीपी इसके लिए भी कितना है 28,800। अब वो कह रहा है अगर सबकी पेमेंट टाइम पे आई तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट किसका है दोनों में से हायर, सीधी सी बात है जिसकी ज्यादा की बिकी होगी उसका हायर होगा, यानी इसका होगा हायर, ठीक है,
34,280 में से 28,800 माइनस करो फ्रेंड्स, 34,280 में से 28,800 माइनस करो, 084 और ये 5,480 का प्रॉफिट है, और कितने पे है, 28,800 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 144, 2 से फिर काटोगे 2740, फिर 2 से काटोगे 72, फिर 2 से काटोगे 1370, फिर 2 से काटोगे 36, फिर 2 से काटेंगे 685, ठीक है, तो 685/36 आ गया, 685 और ये 36, 36 ही कम 36, ठीक है फ्रेंड्स। मैं प्रेडिक्शनल मेथड से क्यों कराता हूँ, क्योंकि ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, आप अपने कैलकुलेशन में कोई मेथड यूज कर सकते हो, सीधे सीधे 4 से भी करते थे, 8 से भी करते थे, ठीक है ना। अब देखो 36 में कितना होता है, 224, लगभग 9 से जा रहा है 224, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 19% प्रॉफिट हो रहा है, जो मैक्सिमम हो रहा है, आंसर विल बी ए, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे हम अप्रोच करेंगे केस स्टडीज को। देखो फ्रेंड्स, ये दिखने में क्या लग रही थी, थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी दिखने में, सिर्फ क्या थी ये लेंथी, इसको सिर्फ रीडिंग करनी थी हमें, एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसी आती है, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल तसल्ली से माइंड को फ्री रख के इसको रीड करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शशि ने डिफॉल्ट कर दिया 1 का और 2 वीक का सेकंड पेमेंट और थर्ड पेमेंट में। अब शशि कौन था, शशि वो था जो रामू से खरीद रहा था, यानी ये वाला, ठीक है ना। तो रामू को प्रॉफिट निकाल लो, तो रामू का देखो सीधी सी बात है, हमें ना दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो उसने डिले किस में किया है, सेकंड और थर्ड पेमेंट में, पहली में तो नहीं किया ना, पहली में तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब लेकिन उसने फर्स्ट सेकंड पेमेंट में उसने 1 हफ्ते की देरी कर दी, अब 1 हफ्ते की देरी का मतलब क्या है, 1% डिस्काउंट कम हो गया, तो सेकंड में उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा था, पहले तो मिल रहा था 8%, उसके बाद मिल रहा था 5%, तो ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 1% कम हो जाएगा, तो इसका 1% निकाल लो आप, इसका 1% कितना आएगा, 120 रुपये आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, ये डिस्काउंट पहले 5% था, अब इसका 1% डिस्काउंट कम हो गया, यानी 1% कितना आएगा इसका, 120, यानी 120 का और फायदा हो गया इसको, 34,280 रुपये में 120 और जोड़ दो। यहाँ पर जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि जब हम इसको कम डिस्काउंट देंगे तो चीज ये ज्यादा की बिकेगी, आप डिस्काउंट 4% कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 120 ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पर देखो डिस्काउंट हम अगर कम करेंगे तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा ही हो जाएगा ना, जितना हम डिस्काउंट कम देंगे उतनी हमारी चीज ज्यादा बिकेगी, यानी 120 रुपये, 1% इसमें कम हो गया 120 रुपये, और 2% किस में कम हुआ, थर्ड पेमेंट में। थर्ड पेमेंट में देखो फ्रेंड्स कितना डिस्काउंट था, 3% था, ठीक है 3%, तो फ्रेंड 3% से कितना परसेंट कम हो गया, 1% हो गया, यानी 2% का फर्क आया, 2% कितना हो जाएगा 160 का, 320, इसको जोड़ लो, 0, 8 2 10 2 12, 3 4 और ये 7, 34,720, ठीक है 34,720, और सीपी कितना था 28,800, 0295920, ये आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, भाई उसकी पहले कितने की बिक्री थी, 34,280 रुपए की, ठीक है, पहली पेमेंट में तो उसने कोई गड़बड़ी नहीं करी, लेकिन दूसरी में उसने 1 हफ्ते की देरी कर दी, 1 हफ्ते की देरी से डिस्काउंट कितना घट जाएगा, 1% डिस्काउंट घट गया, और जब मैं किसी को डिस्काउंट कम दूंगा तो सीधी सी बात है उसको ज्यादा की बेचूंगा चीज को, ठीक है। 1% डिस्काउंट, मैंने 1% डिस्काउंट इसका निकाल लिया 120 रुपये, नहीं 120 का मुझे यहाँ फायदा हो गया, और 2% डिस्काउंट मेरा यहाँ पे, क्योंकि उसने 2 हफ्ते की देरी करी थी चले केस में, 2% इसका कितना आएगा 320, तो मेरी जो चीज इतने की बिक्री थी अब वो इतने की बिक्री है, मेरे को पड़ी कितने की थी, इतने की, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, इतने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होंगी, ठीक है ना, अच्छे लेवल की केस स्टडी थी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग थी, खासकर मेंस में, खासकर क्या मेंस में ही पूछी जाती है ऐसी सीरीज, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत मुश्किल से मैंने आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, लेकर आ रहा हूँ, अच्छी सीरीज रही है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फ्रेंड्स लास्ट वीडियो थी। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितनी भी वीडियोस अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस की डाली हैं, सबसे अच्छी सीरीज मेरी अब तक यही रही। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो देखिए, आपको डायरेक्ट ये वीडियो देखनी ही नहीं है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे आपके सिर के ऊपर हंस जाएगा सब कुछ। मैंने 0 से लेके यहाँ पर 100 तक आया हूँ, तो पहले आप 0 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।